स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन या लैंगिक निर्धारण। तो जैसे विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं तो इनमें भिन्न भिन्न क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या आखिर ये होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक, तो जो जीव होते हैं उनमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है जननी कोशिका। इसको हम सोमैटिक सेल्स इंग्लिश में और दूसरे को जेनेटिक सेल्स। और सबसे अहम रोल इसमें जो है जो जननी सेल्स होती है या जेनेटिक सेल्स होती है उसका होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको हम सीधे सीधे जो है मानव के संदर्भ में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली आपके लिए टॉपिक है मानव के संदर्भ में लैंगिक निर्धारण। ठीक, तो जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के या तीन प्रकार के हम कह सकते हैं कि एक होता है एकलिंगी, यानी उसमें क्या होगा कि एक ही जो है सेक्स ऑर्गन्स होगा, और दूसरा होगा द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब उस जीव पर जो है मेल का और फीमेल दोनों का जो है सेक्स ऑर्गन हो सकता है। और तीसरा जो होगा उसमें जैसे पौधों में होता है कि मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर प्लस हर्माफ्रोडाइट, यानी ये तीसरी कंडीशन हो जाती है। लेकिन जो जंतु होते हैं, जंतुओं में तीसरी कंडीशन नहीं आती। तो यहाँ पर या तो जीव जो है मेल होगा या जीव फीमेल होगा। ठीक, या तो वो हर्माफ्रोडाइट हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये इस प्रकार से जो है जीव होते हैं। अब जीव में जो है जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, यानी उसमें से जो मानव के संदर्भ में है तो इसमें ओवरी और टेस्टिस, यानी मेल में जो है टेस्टिस और जो फीमेल होती हैं उनमें ओवरी, दो जो है जेनेटिक सेल्स होती हैं। यहाँ पर इन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसी में जो है जेनेटिक सेल्स पाई जाती हैं। और जनरली जो है आपने पढ़ा होगा कि एक सेल्स जो है द्विगुणित होती है और दूसरी सेल्स क्या होती है, अगुणित होती है। तो द्विगुणित सेल्स का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डबलेट होता है। ठीक, और जो अगुणित सेल्स है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबलेट नहीं होता है। जैसे कि मान लो मनुष्य में जो है 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 46 जो है क्या है ये जोड़े में पाए जा रहे हैं, 23 जोड़े। ठीक, और इन्हीं का जब हाफ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि जो ये दो सेल्स हैं तो हमारी प्रमुख सेल्स कौन सी होती है, जननिक सेल्स होती हैं। तो जननिक सेल्स के अंतर्गत ही क्या होता है, युग्मक जनन होता है। तो युग्मक जनन के अंतर्गत जो मेल होता है, मेल में जो है स्पर्म बनता है, और जो फीमेल होती है उसमें जो है ओवा बनता है। ठीक, तो ये जो है प्राथमिक सेल्स होती हैं। और ये किस विभाजन के अंतर्गत बनती है, ये जो है जो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके अंतर्गत बनती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेल्स जो है आधा हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है। अगर 46 आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो 46 गुना ये डबलेट हो जाएगा। ठीक, यानी इसकी संख्या जो है 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यानी 92 हो जाएगी। तो 92 यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी जीवों में एक निश्चित होता है। ठीक, तो इसका मतलब इसका अगर आधा होगा मेल से आ जाएगा और आधा जो है फीमेल से आ जाएगा, तब यहाँ पर जाके कोई भी नया जीव बनेगा, न्यूली बॉर्न जीव बनेगा, तो यहाँ पर फिर से 46 हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो मानव में क्या है, नॉर्मली जो है गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, या फिर हम 30 जोड़े कह सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, जो हमारी जेनेटिक सेल्स होती हैं, यानी जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंतर्गत जो है क्या होता है, मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा।
अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इस विभाजन के अंतर्गत क्या होगा, युग्मक जनन, और युग्मक जनन के अंतर्गत जनन से जो है क्या बनेगा, मेल में स्पर्म और फीमेल में जो है ओवा का निर्माण होगा। ठीक, इनमें क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे इसमें और 23 क्रोमोसोम होंगे इसमें। ठीक, तो जो मेल है, मेल में क्या होता है कि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं या जो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ये क्या होंगे, 22 जोड़े इसमें से ऑटोसोम्स होते हैं, यानी एक जैसे, और जो फीमेल होती हैं इसमें जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से 23 जोड़े जो है, यानी 23 के 23 जो है ऑटोसोम्स ही होते हैं। लेकिन यहाँ मेल में जो है, जो एक जोड़ा होता है ये हेट्रोसोम्स होता है, इसमें जो है XY क्रोमोसोम होते हैं, XY क्रोमोसोम होते हैं, और XY क्रोमोसोम ही जो है यहाँ पर वेरिएशन लाता है, यानी इसी के द्वारा जो है यहाँ पर निर्धारित होता है कि बनने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, पुत्री होगी या पुत्र होगा। तो इसको हम एक ग्राफ से जो है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेल और इधर फीमेल। ठीक, अब इसमें जो है XX क्रोमोसोम होंगे, ठीक, और इसमें क्या होगा, XY क्रोमोसोम। ये पेरेंट्स होंगे, यानी ये जो है XY क्रोमोसोम, और एक मिनट, XY क्रोमोसोम मेल में ये होगा, और XX क्रोमोसोम फीमेल में ये होगा। ठीक, अब देखिए इनमें जो है गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन वाली प्रक्रिया होगी, यानी कोशिकाएं जो है विभाजित होंगी, और विभाजित होने के पश्चात इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और विभाजन के पश्चात इसमें जो है गैमीट बनेंगे। तो एक गैमीट कौन सा होगा, X वाला गैमीट होगा, और दूसरा गैमीट कौन सा होगा, Y वाला गैमीट होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, एक गैमीट XX है और दूसरा भी गैमीट इसमें X ही रहेगा। ठीक, क्योंकि ये फीमेल। अब देखिए इसमें जो है युग्मक जनन के पश्चात जो है यहाँ पर संयुग्मन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जो भी गैमेट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, यानी जो संयोजन होगा। तो संयोजन के पश्चात क्या बनेगा, इसका निर्धारण यहाँ पर इस तरीके से होगा कि जैसे X क्रोमोसोम है, अगर मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से संयोजित होता है, कॉन्जुगेट होता है, तो यहाँ पर XX होगा। ठीक, दूसरा जो है एक मेल का क्रोमोसोम X और दूसरे के X क्रोमोसोम से संयोजित होता है, तो यहाँ पर XX रहेगा। और जब मेल का X क्रोमोसोम जो है फीमेल के X क्रोमोसोम से संयोजित होगा, तो यहाँ पर XY हो जाता है। फिर इसी तरीके से ग्राफ में XY हो जाएगा। तो जब भी देखिए, जैसे कि पहले यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो वेरिएशन है मेल में क्या है, XY क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ये पैरेंटल हो गया। ठीक, ये इनके गैमेट्स हो गए, और ये इनके ऑफ स्प्रिंग हो गए, यानी इनकी संतानें हो गई। ठीक, तो इसमें देखिए अगर किसी भी जो संतान है उसमें XX क्रोमोसोम पाया जा रहा है, तो उसको जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है, वो पुत्री बनती है संतान। ठीक, ये पुत्री बनेगी। ठीक, और जब कभी जो है XY क्रोमोसोम होगा, तो इसका निर्धारण किसके रूप में होगा, पुत्र के रूप में होगा। यानी यहाँ पर लैंगिक निर्धारण में सबसे ज्यादा सहभागिता यानी जो मेल होता है उसकी होती है। अगर उसी के वेरिएशन से यहाँ पर निर्धारित होता है कि होने वाली संतान मेल है या फीमेल है।
जैसा कि इसमें ग्राफ में दिखाया गया है, तो ग्राफ के अंतर्गत यही चीज समझाई गई है कि जो क्रोमोसोम है XY क्रोमोसोम है मेल में और दूसरे फीमेल में XX क्रोमोसोम है, और जब इनमें गैमेटोजेनेसिस के थ्रू जो है गैमेट्स बने और गैमेट्स के बाद जो है यहाँ पर संयुग्मन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है इनमें जब संतानें बनी तो संतानों का निर्धारण क्या है, XY क्रोमोसोम के आधार पर ही है कि Y क्रोमोसोम को धारण करने वाला जो संतान है वो पुत्र हो जाएगा और XX क्रोमोसोम को धारण करने वाली संतान जो है पुत्री हो जाएगी। तो ये होता है मनुष्य में लैंगिक निर्धारण। ठीक, इसके अंतर्गत जो है इस प्रकार से जो है लैंगिक निर्धारण होता है। थैंक्स टू ऑल।